उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, पर्युषण महापर्व का 5वां दिवस आपके बीच में उपस्थित हुआ है। श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से पंचम वर्ग का क्या भाव है वो आपके बीच में उपस्थित हो रहा है। एकाग्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक उसके मूल पाठों के भावों को आप श्रवण कीजिए। जैनम मंते समनेणम जाव संपत्तेणम चौतस्य वग्गस्य अयमट्टे पणत्ते पंचमसणम मंते वग्गस्य अंतगढ़ दशानम समनेणम जाव संपत्तेणम के अट्टे पणत्ते एवं खलु जम्बू समनेणम जाव संपत्तेणम पंचमस्य वग्गस्य 10 अजैना पणत्ता तम जहा पौमा वय्य गौरी गंधारी लक्षणा सुसीमाय जम्ब वयी सच्च भामा रूपिणी मूल सिरी मूल दत्ताय जैनम बंते समनेणम जाव संपत्तेणम पंचमस वगस 10 अजैन पणत्ता पड़मसणम बंते अजैनस समनेणम जाव संपत्तेणम के अट्टे पणत्ते एवं खलु जम्बू तेनम कालेणम तेनम समयणम बार वही नामम नेरी होता जहाँ पड़मे जाव कन्ने वासुदेवे आहे वच्चम जाव विहरई तसनम कन्नस वासुदेवस्य पौमा वही नामम देवी होता वन्नो तेनम कालेणम तेनम समयणम अरहा अरिठ नेमी समोसड़े जाव विहरई कन्ने निगये जाव पजुआ सही तैनम सा पौमा वही देवी इमी से कहा है लदट्टा समाणी हट्ट तुट्ट हिया जहाँ देवई जाव पजुआ सही तैनम अरहा अरिट नेमी कन्नस वासुदेवस पौमा वही देवी जाव दम कहा परिसा पड़ी गया तैनम कन्ने वासुदेव अरम अरिट नेमी वंदई नमन से वंदिता नमन सीता एवं वयासी इमी से नमनते बार वही नैरिय दुबार से जोयणा यामय नव जोयण विथिन्नाय जाव पचक्कम देव लोग भूयाय के मूले विनाशे भवि सही कन्नाई अर अरट नेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्ना इमी से बार वही नैरिय दुवालस जोयण आया माय नव जोयण विथिन्नाय जाव पचक्कम देव लोग भूयाय सुरग्गी दीवायण मूलये विनाशे भवि सही तैणम कन्नस वासुदेवस अर अरट नेमिस अंत्य एयमट्टम सोचा अय मेया रुवे अजत्तीय समुपन्ने धन्नानम ते जाली मयाली उवयाली पोरिससेन वारिसेन पज्जुन्न संभ अनिरुद्ध दड नेमि सच्च नेमि पब ईयो कुमारा जैनम नच्चा हिरण्यम चिच्चा हिरण्यम जाव परिभाइता अरो अरिट नेमिस अंत्यम मुंडा जाव पवैया अहन्नम अधन्य अकय पुण्य रज्जे य जाव अंत्य उरे य मानुष एसु य काम भोगेसु मुच्छिए नो संचायेमि अरो अरिट नेमिस अंत्ये जाव पव इत्तये कन्हाई अरहा अरिट नेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासी से नूनम कन्ना तब अयम अजत्य समुपन्ने दंडानंते जाली जाव पव इतये से नूनम कन्ना अयम अट्टे पण समट्टे हंता अत्ति तम नो खलु कन्ना एवं भूयम वा भवम वा भविष्य वा जन्नम वासुदेवा चैत्य हिरणम जाव पव इसन्ति केनट्टेनम बनते एवं वयासी न एवं भूयम वा जाव पव इसन्ति कन्नाई अरहा अरिट नेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्ना सभे वियर्णम वासुदेवा पुवो भवे नियाण कड़ा से ए नट्टेणम कन्हा एवं उच्चई न एवं भूयम जाव पव इसन्ति पभु तैनम से कन्ने वासुदेव अरहम अरिठ नेमिम एवं वयासी अहनम बनते यो काल मासे कालम किचा कहिम गमेशामी कहिम उवज्जिस्सामी तैणम अरह अरिटेन्मि कन्नम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्ना तुमम बार वये नयरिय सुरग्गी दिवायण कोवनिढ्ढाय अम्मा पी नियग विपोहणे रामेण बलदेवेण सद्यम दाहिण वेयालिम अभिमुहे जोहिठिल्ल पामुखाणम पंचनम पंडवाणम पंडुराय पुत्ताणम पासम पंडु महुरम संपत्तिये कोसंब वण कानने नग्गो हवर पाय वस अहे पुड़वी शिलापट्टये पीय वत्त पच्चाय शरीरे जरा कुमारिणम तिक्केणम कोदंड विपमुक्केणम इसुना वामे पाये विद्ये समाने काल मासे कालम किच्चा तच्चाय वालु यप्प भाए पुड़वीये जाव उव वज्जी हिसी तैणम कन्ने वासुदेवे अरो अरिट नेमिस अंत्य ए मठम सोचा निसम ओहोय जाव जिया यही कन्हई अरहा अरिट नेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयसी मानम तुमम देवानुप्या ओहोय जाव जियाई एवं खलु तुमम देवानुप्या तच्चाओ पुड़वियो उज्जालियाओ अनंतरम उवटिता इहेव जम्बू दिवे दिवे बारहे वासे आगमिस्साए उस पीणीय पंडेसो जन वयसो सय दुवारे बार समय अममे नामम अरहा भविष्यसि ततनम तुमम बहुयम वासायम केवल पर्यायम पाउन इतना सिजी सी
तैनम से कन्या वासुदेव अरो अरट नेमेश अंत्य एम अट्टम सोचा निसम अट्ट तुट्ट अफोडेई अफोडिता वगई वगिता तिवई एम चिंदई चिंदिता सिंह नायम करे करिता अरम अरिट नेमि वंदे नमंसे वंदिता नमंसिता तमेव अभि सेकम हतिरयणम दुरुहै दुरुहिता जेनेव बार वही नयरी जेनेव सय गिहे तेने हुआ गए अभि से हत्ति रयणाओ पचोरुहै पचोरुहिता जेनेव बाहिरिया उवठन साला जेनेव से सिंहासने तेने हुआ गचिता सिंहासन वरंसे पुरथा भी मुहे निशी येता कोडुंबिय पुरी से सद्दाविता एवं वयासी गच्छह नम तुभ्य देवानुप्या बार वये नय संगा डग जाव उगो से माणा एवं वयः एवं खरु देवानुप्या बार वये नैर्य दुवालस जोयन आया माये जाव पचक्कम देवलोक भूयाय सुरग्गी दीवा यण मूले विनाशे भविष्ये तम जो नम देवानुप्या इच्छई बार वये नैर्य राया व जुवराया व ईसरे तलवरे माडंबिये कोडुंबिये इब्बे सेठी व देवी व कुमारी व अरो अरिट नेमेश अंत्य मुंडे जा पवैते तम नम कन्या वासुदेवे विसज्जयी पच्छा उरस व य से अहा पवित्रम वित्तम अणुजाणई महया इड्डी सत्कार समुदयेन य से निखमणम करे तोचम्पि तच्चम्पि घोषणयम घोषेह घोषिता मम एयम आणत्यम पचप्पिणः तैणम ते कोडुंबिय पुरिसा जाव पचप्पिणन्ति तैणम सा पौमा वही देवी अरो अरिट नेमेश अंत्य धमम सोचा निसम हट्ट तुट्ट जाव हेया अरहम अरिट नेमि वंदे नमंसिता नमम से वंदिता नमंसिता एवं वयासी सदामिन मध्य निगंधम पावणम से जहेयम तुभ्य वयः जम नवरम देवानुप्य कन्नम वासुदेव आपुच्छामि तैणम अहम देवानुप्याणम अंत्य मुंडा जाव पवयामि आहासोम देवानुप्या मा पडिबंधम करया तैनम सा पौमा वही देवी दम्यम जाणप पवरम दुरुय दुरुहिता जेने सह गिये तेने वगजिता दम्याओ जाणप पवराओ पचुरुहिता जेने व कन्या वासुदेव तेने वगचिता कर यल जाव कट्टुम कन्नम वासुदेवम एवं वयासी इच्छामिनम देवानुप्य तुभ्यम अबनुन्नाया समानी अरो अरिट नेमिस अंत्य मुंडा जाव पवयामे आहा सोम देवानुप्य तैणम से कन्या वासुदेव कोडुंबिये पुरुष से सद्दाविता एवं वयासी कृपामेव भो देवानुप्य पौमा वह्ये देवीय महत्तम निखमणाभिषेयम उवट्ट बेह उवट्ठ वित्ता एवं आणत्यम पचप्पिणः तैणम ते कोडुंबिया जाव पचप्पिणन्ति तैणम कन्या वासुदेव पौमा वयम देवीं पट्टयम दुरुहै दुरुहिता अटशयणम सोवन्न कलशेणम जाव निखमणाभिषेणम अभिसिंचिता सवालंकार विभूषियम करे करिता पुरिस सहसा वाहिनीं शिवीयम दुरुहाविता बार वये नैर्य मज्जेनम निगच्चिता जेनेव रेवये पवये जेनेव ससंभ वणे उज्जाने तेनेव वगचिता शिवीयम ठविता पौमा वही देवी शिवीयाओ पचोरुवई तैनम से कन्या वासुदेवे पौमा वयम देवीं पुरो कट्टु जेनेव अरहा अरट नेमि तेनेव वगचिता अरम अरट नेमिम आयायनम पायायनम करिता वंदे नमं से वंदिता नमंसिता एवं वयासी ऐस न मनते मम अगमयसी पौमा वही नामम देवी इट्ठा कंता पिया मनुना मनामा अभिरामा जीविय उ सासा य यानंद जनिया उम्बर पुफम विव दुल्हा सवर्णयाये किमंग पुण पाषणयाये तैनम अहम देवानुप्या शिशिनी बिक्कम दलयामी पडिच्छन्तु नम देवानुप्या शिशिनी बिक्कम आह स्वम तैनम सा पौमा वही देवी उत्तर पुरच्छिम दिशि भागम अवक्कमयी अवक्कमित्ता स्वयमेव आभरणालंकारम ओमु इत्ता स्वयमेव पंचमुट्यम लोयम करे करिता जेनेव अरा अरिटनेमि तेनेव उवागचिता अरम अरिटनेमि वंदे नमं से वंदिता नमंसिता एवं वयासी आलितेनम बंदे जाव दमा इक्कियोम तैणम अरा अरिटनेमि पौमा वयम देवीं स्वयमेव पवा वेयी स्वयमेव जखिनीये अज्जाय शिशिनीं दलयी तैणम सा जखिनी अज्जा पौमा वयम देवीं स्वयं पवा वेयी जाव संज मी यव्वम तैणम सा पौमा वयी जाव संजमयी तैणम सा पौमा वही अजया जाया इरिया समिया जाव गुत्त बंब यारिणी तैणम सा पौमा वही अज्जा जखिनीय अज्जा अंत्य सामाय माई आयम एकारस अंगायम अहिजय बहुहिम
चौत छटट्ट मद सम दुवाल सेहिम मासद्द मास खमणेहिम विविहेहिम तवो कमेहिम अपाण भावे मानव व्यरे तेनम सा पौमा वही अजा बहु पड़ी पुन्नायम विषम वासायम सामान्य पर्यायम पाउनिता मासी आय संलेहन आय अपाणम जोसे जोसिता सट्टी बत्तायम अनसनायम छेदे छेदिता जसट्ठाय किरे नग भावे जाव तमट्टम आराही चरी मुस्सामी सेहिम सिद्धा उके वो य अजय नस तेनम कारणम तेनम समयनम बार वही नहरी देवये पवये नंदन वने उज्जाने तत्नम बार वही नहरिये कन्या वासुदेवे राया होता तत्सनम कन्नस वासुदेवस गौरी देवी वन्नओ अरा अरिट नेमी समोसड़े कन्ने निग गए गोरी जा पोमा वही तहा निग गया दम कहा परिसा पड़ी गया कन्ने भी पड़ी गए तैनम सा गोरी जहाँ पोमा वही तहा निखमता जाओ सिद्धा एवं गंधारी लखना सुसीमा जम्बु वही सच्चबामा रुक्मिणी अट्ठवी पौमा वही सरी सयाओ अट्ठ अज्जयणा उकेओय नौमस तेनम कालेणम तेनम समयनम बार वये नैर्य देवये पवय नंदन वने उज्जाने कन्ने राया ततनम बार वये नैर्य कन्नस वासुदेवस पुत्रे जम्ब वये देवी अत्तये संबे नामम कुमारे होता अहीन तस नम संबस कुमारस मूल सिरी नामम भारिया होता वन्नो अरह अरिट नेमी समोसड़े कन्ने निगये मूल सिरी भी निगया जहाँ पौमा वये नवरम देवानुप्या कन्नम वासुदेवम आपुच्चई जाव सिद्धा एवं मूल दत्तावी जम्बाइदम मच्छमेरम हिनकरम मच्छकरम पैणम विनयनम जोगिनम गोसन सकनिटोपरिचम अकाले कौसजव कालिना कसजव असजय सजय न सजय बनता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञान पुष्पति अविनाशन पश्चामे दुकड़। इस प्रकार अंतगढ़ सूत्र का पंचम वर्ग का जो मूल पाठ था या फिर जो मूल भाव था वो आपके बीच में आया। इसका अर्थ चिंतन किस प्रकार है वो अर्थ चिंतन आपके बीच में आ रहा है। इस पंचम वर्ग के अंदर श्री कृष्ण महाराजा की जो परिवार होता है वो परिवार भी भगवान के पास दीक्षा लेती है। और दूसरा सुंदर प्रसंग यह है कि द्वारिका नगरी का विनाश किस प्रकार होता है यह कारण भी इसके अंदर है। और तीसरा श्री कृष्ण महाराज काल कवलित होकर भविष्य में कहाँ पर जाएंगे और उसके बाद में भी आगामी उनका कैसा भव होगा, ये तीन चीज़ें इस पंचम वर्ग के अंदर आया है। तो अर्थ इस प्रकार है। सर्वप्रथम उत्क्षेप आता है। जम्बू स्वामी पूछते हैं, सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं और सुधर्मा स्वामी यहाँ पर कहते हैं कि हे जम्बू, निश्चय से श्रवण भगवान महावीर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अंतगढ़ सूत्र के पंचम वर्ग का इस प्रकार से भाव फरमाया है कि पंचम वर्ग के अंदर कुल 10 अध्ययन हैं। उन अध्ययनों के नाम इस प्रकार है: पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मणी, मूल श्री और मूल दत्ता। इन 10 नाम से इस पंचम वर्ग के अंदर 10 अध्ययन है। तो वापस जम्बू स्वामी जिज्ञासा करते हैं और पूछते हैं कि भगवान पहले अध्ययन का क्या भाव है वो आप फरमाने की कृपा कीजिए। सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नाम की एक नगरी थी जिसका वर्णन पहले हो चुका है पहले अध्ययन के समान। यावत श्री कृष्ण महाराज वासुदेव वहाँ पर राज्य कर रहे थे। श्री कृष्ण की पद्मावती नाम की एक महारानी थी जो अत्यंत सुकुमार, सुरूपा और बड़ी ही मनोरम थी। उस काल उस समय में अनंत अरिष्टेमी भगवान द्वारिका नगरी में पधारते हैं। श्री कृष्ण उन्हें वंदन करने के लिए अपने राज प्रसाद से निकलकर प्रभु के पास पहुंचते हैं। यावत भगवान को वंदन नमस्कार करते हुए उनकी पर्युपासना करते हैं। उसी समय पद्मावती देवी भी भगवान का आगमन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होती है। वह भी जिस प्रकार देवकी महारानी अपने पर्सनल रथ के माध्यम से भगवान के वंदन करने के लिए जाती हैं, उसी प्रकार पद्मावती देवी भी अपने निजी रथ में, धर्म रथ में बैठकर भगवान के दर्शन करने के लिए वो जाती है। जाकर भगवान की पर्युपासना करती हैं और अनंत अरिष्टेमी ने कृष्ण, वासुदेव, पद्मावती देवी और जन परिषदा को धर्म कथा फरमाते हैं। धर्म कथा सुनकर सारी परिषदा अपने अपने घर को लौट जाती है। तब कृष्ण वासुदेव भगवान अरिष्टेमी को वंदन करते हैं और इस प्रकार से अपनी जिज्ञासा रखते हुए प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान, 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान इस द्वारिका नगरी के विनाश का कारण क्या होगा? कई शास्त्रकार कहते हैं
कि श्री कृष्ण महाराज के हृदय में यह प्रश्न क्यों उठा। ऐसा क्या कारण था कि कृष्ण महाराज देवलोक के समान नजर आने वाली अत्यंत वैभवशाली इस नगरी के विनाश का कारण पूछ बैठे। तो शास्त्रकार इसके एवज में यह कहते हैं कि श्री कृष्ण महाराज के हृदय में कहीं ना कहीं भय का वास होने लगा था। भय का कारण यह था कि श्री कृष्ण जैसा 3 खंड का अधिपति और भगवान अरिष्ट नेमि जैसे परम ज्ञानी, जिनके चरणों में अनेक देवता निवास करते हैं, और उनका शिष्य और 3 खंड के नाथ का छोटा भाई किसी मनुष्य के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो दिल में क्या होता है, भय का निवास हो जाता है कि मैं 3 खंड का नाथ और मेरे भाई की इस प्रकार की मृत्यु हो जाए तो ये कैसा विषय है, दुख का विषय, भय का विषय। तो इसी भय से आकांक्षित होकर शास्त्रकार कहते हैं कि उनके हृदय में द्वारिका के विनाश के संबंध में प्रश्न पूछने की जिज्ञासा जगी। तो भगवान उसके जिज्ञासा को शांत करते हुए फरमाते हैं कि हे कृष्ण, निश्चय से यह 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी प्रत्यक्ष देवलोक के समान नजर आने वाली द्वारिका नगरी के विनाश का 3 कारण भगवान ने फरमाया है। पहला कारण बताया सुरा यानी कि शराब, मदिरा, इसको पहला कारण बताया है द्वारिका नगरी के विनाश का। दूसरा कारण बताया है अग्नि का, और तीसरा कारण बताया है द्वैपायन नाम के ऋषि के कोप के कारण या फिर उनके श्राप के कारण इस द्वारिका नगरी का क्या होगा, विनाश होगा। 3 कारण भगवान ने फरमाए हैं, पहला शराब, दूसरी अग्नि और तीसरा द्वैपायन ऋषि का कोप या फिर श्राप। तब अनंत अरिष्ट नेमि से द्वारिका नगरी के विनाश का कारण जानकर श्री कृष्ण वासुदेव के मन में ऐसा चिंतन उत्पन्न होता है, मतलब वो बोलते नहीं है, हृदय के अंदर ये चिंतन उत्पन्न होता है कि वे जाली, मयाली, उवयाली, पुरुष सेन, वारिसेन, प्रद्युम्न, श्याम, अनिरुद्ध, दृढ़ नेमि और सत्य नेमि आदि सभी प्रभृति कुमार धन्य है, जो हिरण्य आदि स्वर्ण, रजत, संपदा, परिजन, घर, गृहस्थी, सुख, सुविधा आदि सभी को त्याग करके भगवान अरिष्ट नेमि के पास मुंडित हो गए हैं, प्रवर्जित हो गए हैं। वे धन्य हैं, परंतु मैं अधन्य हूँ, अपुण्य हूँ, अकृत पुण्य हूँ, क्योंकि राज्य यावत अंतपुर के मनुष्य संबंधी काम भोगों से क्या हो, मूर्छित हो, आसक्तिमान हो। इसलिए इन्हें त्याग कर मैं भगवान अरिष्ट नेमि के पास क्या नहीं ले सकता हूँ, दीक्षा नहीं ले सकता हूँ। ये उनके दिल में चिंतन उत्पन्न हो रहा है, विचार कर रहे हैं, भगवान के सामने बोल नहीं रहे, हृदय के अंदर सोच रहे हैं। तभी अरिष्ट नेमि भगवान कृष्ण को इंगित करते हुए कहते हैं, निश्चय से हे कृष्ण, तुम्हारे दिल में ये विचार उत्पन्न हुआ कि तुम्हारे जाली, मयाली, उयाली आदि जो कुमार है वे धन्य हैं, उन्होंने दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण किया है। मैं अकृत पुण्यवान हूँ, मैं अभागा हूँ कि मैं इस मनुष्य संबंधी काम भोग से इतना आसक्तिवान हूँ कि मैं इन सबको छोड़कर क्या नहीं ले सकता हूँ, दीक्षा नहीं ले सकता हूँ। क्या जो मैंने कहा है वह यथार्थ है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे भगवान, आपने जो कहा है वो यथार्थ है। तो भगवान कहते हैं, हे कृष्ण, ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं और होगा भी नहीं कि वासुदेव उस भव में धन, धान्य, स्वर्ण आदि संपदा को छोड़कर दीक्षा लेवे। ये एक बात ध्यान करने योग्य है कि वासुदेव जो होते हैं वो तीनों काल में, यानी कि जो उनका वासुदेव का जो भव होता है उस भव के अंदर वो कभी भी दीक्षा नहीं लेते हैं, क्योंकि वो निदान के कारण वासुदेव के भव में आते हैं, इसलिए वो दीक्षा लेते नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है, न पहले कभी हुआ है, न होगा, न हुआ है और न आने वाले समय में होगा। इसलिए तीनों काल में ऐसा कभी होता नहीं है, भगवान फरमाते हैं। तो भगवान से वापस कृष्ण पूछते हैं कि भगवान, ऐसा क्या कारण है कि वासुदेव न
ऐसा कभी हुआ है, होता नहीं है और होगा भी नहीं कि वासुदेव दीक्षा लेवे, इसका क्या कारण है? तो भगवान वापस कहते हैं, हे कृष्ण, निश्चय से सभी वासुदेव पूर्व भव में निदान कृत यानी कि नियाणा करने वाले होते हैं और निदान फल के कारण दीक्षित नहीं हो पाते, इसलिए ऐसा कहा जाता है ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं और होगा भी नहीं कि वासुदेव कभी अपनी संपत्ति आदि को छोड़कर प्रवर्ज्या अंगीकार करे। यहाँ पर नियाणा शब्द आया है, नियाणा को निदान भी कहते हैं। नियाणा और निदान का मतलब ये होता है कि किसी ने बहुत बड़ी तपस्या की और तपस्या के फल में यह मांग लिया कि मेरी इस तपस्या के प्रभाव से अगले जन्म में मुझे अमुक प्रकार की सुख सुविधा मिले या फिर अमुक प्रकार की योनि मुझे मिले या फिर अमुक प्रकार की वस्तुएं मुझे प्राप्त हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी निदान नहीं करना चाहिए, नियाणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नियाणा और निदान मनुष्य के भवों को बढ़ाते हैं, भवों को घटाते नहीं हैं, कर्मों का बंधन करवाते हैं, कर्मों को घटाते नहीं हैं। इसलिए जितने भी श्रावक और श्राविकाएं तपस्याएं करते हैं तो मन में निष्काम की भावना रखे, किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं करे, यह सोचे कि मैं जो तप कर रहा हूँ इस तप के माध्यम से मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, अन्य किसी भी प्रकार की लोकांक्षा नहीं रखनी है। तब कृष्ण वासुदेव भगवान अरिष्टनेमि से इस प्रकार वापस प्रश्न पूछा कि हे भगवान, यहाँ से काल करके मैं कहाँ जाऊँगा और कहाँ पर उत्पन्न होऊंगा। इस प्रकार अरियंत अरिष्टनेमि कृष्ण वासुदेव से यूँ कहते हैं, सुरा, अग्नि और द्वैपायन के कोप के कारण इस द्वारिका नगरी के जल जाने पर, तुम अपने माता पिता एवं स्वजनों का वियोग हो जाने पर, तुम राम बलदेव के साथ दक्षिणी समुद्र के तट की और पांडु राजा के पुत्र युधिष्ठिर प्रमुख इन पांचों पांडवों के समीप पांडु मथुरा की ओर प्रस्थान करोगे। मार्ग में विश्राम लेने के लिए कौशाम्ब वन उद्यान में अत्यंत विशाल वट वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिला पट पर पीताम्बर ओढ़कर तुम आधे लेट जाओगे। उस समय मृग के भ्रम में जरा कुमार द्वारा धनुष से चलाया गया तीक्ष्ण तीर तुम्हारे बाएं पैर में विद होने से तुम काल के समय काल करके बालुका प्रभा नामक तीसरी पृथ्वी में उत्पन्न होगे। यहाँ पर श्री कृष्ण के भविष्य का कथन हो गया है। एक इसका कथानक आपको बताता हूँ कि जब श्री कृष्ण महाराज को पता चलता है कि सुरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि के कोप के कारण मेरी नगरी का विनाश होता है, तो कृष्ण महाराज ऐसा उपक्रम करते हैं कि अपने पूरी नगरी के अंदर आइंबिल तप की आराधना करवा देते हैं और जितनी भी शराब मदिरा होती है वो सारा नगर के बाहर वो फिकवा देते हैं। और जो द्वैपायन ऋषि होते हैं वो सोचते हैं कि मेरे कारण इस द्वारिका नगरी का विनाश होगा, तो वो भी कहाँ पर जाकर निवास करते हैं, द्वारिका नगरी के बाहर जाकर निवास करते हैं। तभी श्री कृष्ण परिवार के कुछ यादव कुमार जंगल घूमने के लिए जाते हैं और उनको प्यास लगती है, तो जो श्री कृष्ण महाराज ने शराब फिकवाई थी वो एक गड्ढों में भरी हुई रहती हैं। उन गड्ढों से वो क्या करते हैं, शराब पीते हैं और शराब के नशे में धुत बनकर जहाँ पर द्वैपायन ऋषि यज्ञ करते हुए रहते हैं, एक मरा हुआ सांप उठाते हैं और उठाकर उस द्वैपायन ऋषि के गले में डाल देते हैं। और द्वैपायन ऋषि के क्रोध के कारण वो द्वारिका नगरी, यहाँ तक कि संपूर्ण द्वारिका नगरी के निवासियों के विनाश का क्या कर देते हैं, वहाँ पर प्रतिज्ञा यानी कि श्राप उन्हें दे देते हैं। तब श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलभद्र, बलदेव या फिर राम, तीनों में से कोई भी कहते हुए एक ही अर्थ होता है, वो वापस द्वैपायन ऋषि के पास जाते हैं, उनकी अनुनय विनय करते हैं, उनकी सेवा भक्ति करते हैं। तो द्वैपायन ऋषि उन्हें यह आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारा यानी कि श्री कृष्ण और बलदेव को छोड़कर सभी को क्या कर दूंगा, भस्म कर दूंगा, तुम दोनों को क्या करता हूँ, इस श्राप से मुक्त करता हूँ। तो कहते हैं कि बहुत वर्षों तक
द्वारिका नगरी के अंदर आइंबिल तप का आराधन होता रहा। आइंबिल के प्रभाव से जो द्वैपायन ऋषि थे वो अत्यंत तपस्या करके अग्नि कुमार नामक जाति में जाकर अग्नि कुमार देव बनते हैं, परंतु आइंबिल तप के प्रभाव के कारण वो देव भी क्या नहीं कर पाता है, द्वारिका नगरी को स्पर्श तक नहीं कर पाता है। परंतु तपस्या खत्म हुई, पुण्य खत्म हुआ और द्वैपायन ऋषि ने क्या कर दिया, एकाएक उस द्वारिका नगरी पर अग्नि को फेंक कर उस द्वारिका नगरी का विनाश किया। और जो श्री कृष्ण और बलदेव जो होते हैं अपने माँ बाप परिजन सभी को अग्नि के अंदर ओम स्वाहा होना जानकर वो कहाँ पर के लिए जाते हैं, जो पांडु पुत्र थे युधिष्ठिर आदि, उनकी एक पांडु मथुरा नाम की एक नगरी थी, पांडु मथुरा नाम की एक नगरी थी, वो वहाँ पर जाते हैं कि हम वहाँ पर जाकर निवास करेंगे। रास्ते में एक कौशाम्ब नाम का उद्यान आता है, वन आता है, एक बड़े पेड़ के नीचे श्री कृष्ण महाराज लेटते हैं, आधे अवस्था में लेटते हैं, उनको प्यास लगती है तो बलदेव यानी कि उनके बड़े भाई पानी खोज के लिए जाते हैं। तो वहीं पर जरा नाम का एक कुमार आता है शिकार के लक्ष्य को लेकर। जब श्री कृष्ण आधे लेटे हुए थे तो उनका बायां पैर नजर आ रहा था, उनका जो बायां पैर था उस बाएं पैर में हिरण की जो आंखें होती हैं उसके समान चिन्ह अंकित था। तो जरा कुमार ने हिरण के भ्रम से एक तीक्ष्ण तीर चलाते हैं और तीर का प्रभाव इतना तीक्ष्ण होता है कि बाएं पैर के अंदर बिध जाने के कारण श्री कृष्ण की वहां पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और वो कहाँ पर जाकर जन्म लेते हैं, बालुका नाम की पृथ्वी पर जाकर वहाँ पर वो जन्म लेते हैं, अपना जो कर्म किया है उस कर्म को वहाँ पर वो भोगते हैं। आगे का भाव इस प्रकार है, ध्यान करने लगते हैं, वो चिंतित होते हैं, इष्ट का वियोग और अनिष्ट के संयोग से वो मन में खिन्न हो जाते हैं, आर्त ध्यान करने लग जाते हैं। तब भगवान कहते हैं कि निश्चय से हे देवानुप्रिय, तुम तीसरी पृथ्वी से निकलकर इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आगामी उत्सर्पिणी में पुंड्र जनपद के शतद्वार नामक नगर में अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनोगे। भगवान ने यह भी बता दिया कि तुम्हारे जीवन में कष्ट आएगा तो भविष्य में पुण्य का उदय भी होगा। तुम पुंड्र नाम के नगर में देश में शतद्वार नगर में अमम नाम के आगामी उत्सर्पिणी काल के 12वें तीर्थंकर बनोगे और वहां पर अपने सारे कर्मों की निर्जरा करके यावत मोक्ष गति का क्या कर लोगे, वरण कर लोगे। भगवान से कहते हैं कि दुख नजर आ रहा है, परंतु वहीं पर अगर सुख की किरणें नजर आ जाए तो आदमी दुख को भूल जाता है। श्री कृष्ण महाराज नरक के दुख को तो भूल गए, परंतु उन्हें मोक्ष का सुख आस्वादन नजर आने लगा तो वो क्या करते हैं, त्रिपदी का छेदन करते हैं, यानी कि अपने 3 कदम पीछे हटाते हैं और 3 कदम पीछे हटाकर अट्टहास करते हैं और अट्टहास करते हुए सिंह का नाद करते हैं। अत्यंत वो प्रसन्न होते हैं, यानी कि भगवान से 3 कदम पीछे उठाकर जैसे सिंह अपने शरीर को फैलाकर गर्जना करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी 3 कदम पीछे हटाकर सिंह का नाद करते हुए अपने हृदय से अंदर से हर्ष की अभिव्यक्ति वो करते हैं। फिर भगवान के चरण को वंदन करते हुए वो द्वारिका नगरी के अंदर जाते हैं और वहां पर पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार आज्ञा देते हैं, यानी कि श्री कृष्ण महाराज अपने सेवकों को बुलाकर यह आज्ञा देते हैं कि हे देवानुप्रिय, तुम द्वारिका नगरी के चतुष्पद आदि राजमार्गों पर जाकर मेरी ये घोषणा करवा दो कि इस 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी यावत देवलोक के समान नगरी को द्वारिका नगरी का द्वैपायन ऋषि के क्रोध के कारण, अग्नि के कारण और शराब के कारण विनाश होगा। इसलिए जो भी जिसकी भी इच्छा हो, चाहे वह राजा हो, युवराज हो, ईश्वर हो, मंत्री हो, राजा का प्रिय हो या फिर राजा के समान हो, छोटे गांव का स्वामी हो या 2 या 3 पुरुष कुटुंबों का स्वामी हो, इब्य हो, सेठ हो, रानी हो, कुमार हो, कुमारी हो, इनमें से जो भी XYZ जो भी पुरुष भगवान अरिष्टनेमि के पास दीक्षा लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए श्री कृष्ण वासुदेव ऐसा करने के लिए क्या देते हैं, अनुज्ञा देते हैं। राजा की आज्ञा मिल जाती है तो वहाँ पर माता पिता की आज्ञा अपेक्षित नहीं रहती है। इसलिए श्री कृष्ण महाराज सभी को आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि दीक्षा लेने वाले के पीछे उनके आश्रित सभी कुटुंब जनों की भी श्री कृष्ण क्या करेंगे, यथा योग्य व्यवस्था करेंगे और बड़े रिद्धि सत्कार के साथ उसका दीक्षा
महोत्सव भी वे ही संपन्न करवाएंगे, यानी परिवार का भी ध्यान रखेंगे और जो दीक्षा लेने जा रहा है उन सभी का ठाट बाट के साथ दीक्षा महोत्सव भी कृष्ण महाराजा स्वयं करवाएंगे। कृष्ण का यह आदेश उन आज्ञाकारी पुरुषों को दिया गया। वो पुरुष नगरी के अंदर जाते हैं, 4 मार्ग 2 मार्ग जहाँ जहाँ भी राजमार्ग था वहाँ पर जाकर वो इस प्रकार की 2-3 बार घोषणा करके श्री कृष्ण को वापस आकर सूचना देते हैं। और पीछे पद्मावती देवी भगवान अरिष्टनेमि के धर्मोपदेश को सुनकर हृदय में प्रसन्नता को धारण करते हुए वो भगवान से इस प्रकार कहती हैं, हे भगवान, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा करती हूँ। आप जैसा कहते हैं वह तत्व दर्शन धर्म वैसा ही है। आपका धर्म उपदेश यथार्थ है। मैं कृष्ण वासुदेव की अनुज्ञा लेकर आपके पास मुंडित होकर दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। भगवान कहते हैं, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा तुम करो, परंतु हे देवानुप्रिय धर्म कार्य में प्रमाद मत करो। अरिष्टनेमि नाथ के ऐसा कहने पर पद्मावती देवी धार्मिक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर द्वारिका नगरी के मुख्य मार्गों से होती हुई अपने भवन पहुंचकर धार्मिक रथ से नीचे उतरी और जहाँ पर कृष्ण वासुदेव महाराजा थे वहाँ आकर उनको दोनों हाथ संपुट जोड़कर इस प्रकार से वह कहती है कि हे देवानुप्रिय, आपकी अनुज्ञा से मैं अनंत अरिष्टनेमि के पास मुंडित होकर दीक्षा ग्रहण करनी चाहती हूँ। कृष्ण कहते हैं, हे देवानुप्रिय, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसा तुम करो। तब कृष्ण वासुदेव अपने आज्ञाकारी पुरुषों को इस प्रकार आदेश देते हैं कि शीघ्र ही महारानी पद्मावती देवी के लिए विशाल दीक्षा महोत्सव की तैयारी करो और तैयारी हो जाने पर मुझे आकर पुनः सूचना दो। तब आज्ञाकारी राजपुरुष ने वैसा ही किया जैसा कृष्ण ने कहा। दीक्षा महोत्सव की भव्य तैयारी करके कृष्ण महाराज को सूचना देते हैं। इसके बाद में श्री कृष्ण ने पद्मावती देवी को पट पर आरूढ़ किया और 108 सुवर्ण कलशों से यावत दीक्षा संबंधी अभिषेक किया, स्नान करवाया। फिर सभी प्रकार के अलंकारों से विभूषित करके हजारों पुरुषों द्वारा उठाई जाने वाली शिविका पालकी में आरूढ़ कर द्वारिका नगरी के मध्य होते हुए निकले। जहाँ रेवतक पर्वत और सहस्राम्र उद्यान था वहाँ आकर पालकी नीचे रखी। तब पद्मावती देवी पालकी से नीचे उतरकर तब कृष्ण वासुदेव पद्मावती महारानी को आगे करके भगवान अरिष्टनेमि के पास आते हैं और 3 बार दक्षिण से दक्षिण वंदना करके इस प्रकार कहते हैं, हे भगवान, देखिए कृष्ण महाराजा का पद्मावती रानी के पर कितना मोह होता है। ये वहाँ पर बताते हैं कि हे भगवान, ये जो मेरी पद्मावती रानी देवी है ये मेरी पटरानी है, ये मेरे लिए इष्ट है, कांत है, प्रिय है, मनोज्ञ है, मन के अनुकूल चलने वाली है, सुंदर है। अतः हे भगवान, ये श्वासोच्छ्वास के समान मुझे प्रिय है, यानी कि मेरे जो सांस हैं उस सांसों के समान मेरे लिए यह प्रिय है। इस प्रकार प्रिय रानी को मैं आपके लिए अब मैं अपनी प्रिय पत्नी को आपके सानिध्य में भिक्षा के रूप में, शिष्यनी भिक्षा के रूप में आपको प्रदान करता हूँ। आप इसे शिक्षणी भिक्षा स्वीकार कीजिए। कहते हैं कि साधु सचित आहार को स्वीकार नहीं कर सकता है, परंतु शिष्य और शिष्या के रूप में, सचित के रूप में इस भिक्षा को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो अनंत अरिष्टनेमि भगवान को श्री कृष्ण वासुदेव ने अपनी पत्नी को भिक्षा के रूप में भेंट करते हैं और कहते हैं कि इसको आप भिक्षुणी बनाइए, यानी कि आर्या बनाइए। कृष्ण वासुदेव की प्रार्थना को सुनकर भगवान उसकी भिक्षा को ग्रहण करते हैं। तब वो पद्मावती देवी ईशान कोण में जाकर स्वयं अपने हाथों से अपने शरीर पर धारण किए हुए सभी अलंकारों को उतारती है और अपने हाथों से ही पंचमुष्टि प्रमाण केशों का लुंचन करती है। फिर भगवान के पास आकर वंदन नमस्कार करते हुए कहती हैं, हे भगवान, ये संसार जन्म जरा मरण आदि दुख रूपी आग में जल रहा है। इन सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आप मुझे भागवती दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूँ। आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए और चारित्र धर्म प्रदान कीजिए। पद्मावती देवी के ऐसा कहने पर भगवान उसे प्रवर्जित करते हैं और यक्षिणी आर्या को शिष्या के रूप में उसे समर्पित कर देते हैं। यानी कि उस समय में यक्षिणी नाम की जो आर्या थी वो भगवान अरिष्टनेमि के शासन काल की प्रमुख साध्वी थी।
उसके अंतर नेतृत्व में पद्मावती देवी अपने संयम को पल्लवित करने लगी। तब यक्षिणी आर्या ने पद्मावती देवी को स्वयं शिकालोच से प्रवर्जित किया, संयम यत्न करने की शिक्षा दी। तब पद्मावती भी ईर्य समिति आदि 5 समितियों से युक्त होकर ब्रह्मचारिणी आर्या बन गई। उसके बाद में आर्या ने अपनी गुरनी की आज्ञा लेकर सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। साथ ही बहुत से उपवास, बेला, तेला, चोला, पंचोला, अर्धमास कमण, मास कमण आदि विविध प्रकार की तपस्या करते हुए अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगी। इस प्रकार पद्मावती आर्या ने पूरे 20 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया। अंत में 1 मास की संलेखना की और 60 भक्त अंशनों से छेद करके जिस अर्थ यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए संयम धारा था, उस आराधना करके अंतिम श्वासोच्छ्वास में वो यावत सिद्ध बुद्ध और परिनिर्वाण को प्राप्त हो गई। इस प्रकार से पंचम वर्ग का पहला अध्ययन आपके बीच में पूर्ण होता है और आगे दूसरे अध्ययन से लेकर 8वें अध्ययन तक का जो भाव है वो इस प्रकार है कि द्वारिका नाम की नगरी थी, ईशान कोण में रेवतक नाम का पर्वत था, उस पर्वत पर नंदनवन नामक मनोहारी विशाल उद्यान था। द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण वासुदेव राजा थे। उन वासुदेव कृष्ण के गौरी नामक महारानी थी। एकदा वन में उद्यान में भगवान पधारे, सभी दर्शन के लिए गए, उनकी वाणी सुनी, हृदय में वैराग्य जगा, श्री कृष्ण से आज्ञा ली। श्री कृष्ण ने दीक्षा की तैयारी करवाई और ठाट भाट के साथ गौरी देवी की भी क्या हो गई, दीक्षा हो गई। वो भी यक्षिणी आर्या के पास अपने जीवन को पल्लवित करने लगे। इसी प्रकार गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बुवती, सत्यभामा और रुक्मिणी, इन 6 का अध्ययन भी इस पद्मावती देवी अध्ययन के समान ही समझना चाहिए। यानी कि इन 8 महारानियों के 8 अध्ययन समान रूप से जानना चाहिए। ये सभी एक समान प्रवर्जित होकर सिद्ध बुद्ध और परिनिर्वाण को प्राप्त हो गई। अब 9वां और 10वां अध्ययन का भाव इस प्रकार है कि द्वारिका नगरी थी, रेवतक पर्वत था, नंदनवन उद्यान था, कृष्ण वासुदेव की नगरी थी और कृष्ण वासुदेव के पुत्र और रानी जाम्बवती देवी के आत्मज शाम्ब नाम का एक कुमार था। उस जो सर्वांग सुंदर थे, उन शाम्ब कुमार के मूलश्री नाम की एक पत्नी थी जो वर्णन करने योग्य थी। भगवान पधारते, कृष्ण वासुदेव उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। मूलश्री देवी भी पद्मावती की तरह ही वंदन करने के लिए जाती है, उपदेश से प्रभावित होती है, दीक्षा की याचना करती है और अपनी नगरी में आकर जो अपने ससुर है श्री कृष्ण, उनसे मूलश्री दीक्षा की आज्ञा लेती हैं और दीक्षा लेकर तपस्या, कर्म निर्जरा, ज्ञान की सर्जना आदि करते हुए अपने जीवन का वो सिद्ध कर लेती है, यावत निर्वाण को प्राप्त हो जाती है। मूलश्री के समान ही मूल दत्ता का भी अध्ययन है। यहाँ पर एक बात जानने के योग्य है कि श्री कृष्ण की 8 पत्नियों का वर्णन इस 5वें वर्ग के अंदर है और अंतिम जो 2 अध्ययन आए थे वो श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब की पत्नियां मूलश्री और मूल दत्ता का इस अंतिम 2 अध्ययनों के अंदर वर्णन है। इस प्रकार अंतगढ़ सूत्र का 5वां वर्ग आपके बीच में पूर्ण होता है और यहाँ तक श्री कृष्ण अरिष्टनेमी भगवान के शासन काल में जितनी आत्माओं का अंतगढ़ सूत्र के अंदर वर्णन है वो यहाँ पर पूर्ण होता है। तो पहले अध्ययन के अंदर हमारे पास आया था 10 अध्ययन, दूसरे वर्ग में, तीसरे वर्ग में, चौथे वर्ग में और 5वें वर्ग में। इस प्रकार से 51 आत्माओं का वर्णन क्या है इस 5 वर्ग के अंदर आता है। आगे अब जो वर्णन छठे वर्ग में, 7वें वर्ग में और 8वें वर्ग में जो भाव आएगा वो भगवान महावीर के शासन से संबंधित है, तो उन्हें वीर शासन का अधिकार कहा जाता है और शुरू के जो 5 वर्ग है इन्हें नेमी शासन के अधिकार के रूप में भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अंतगढ़ सूत्र के अंदर जो आपने सुना उसको अपने हृदय में उतारने का प्रयास कीजिए। प्रश्न इसके संबंध में आपसे पूछा जाता है। आपके लिए पहला प्रश्न यह है कि द्वारिका नगरी के बाहर कौन सा पर्वत था? यह प्रश्न पुरुषों के लिए है। बोलो सा। हाँ, आपका उत्तर सही है। रेवतक पर्वत द्वारिका नगरी के बाहर था, जहाँ पर सहस्राम्र नामक उद्यान था, जहाँ पर भगवान अरिष्टनेमी क्या है हमेशा पधारते, तो वहीं पर वह ठहरते थे। तो अब उत्तर है, प्रश्न है बहनों के लिए। बहनों से यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि 5वें वर्ग के अंदर 10 अध्ययन आए थे।
जिसमें पहले अध्ययन से लेकर 8वें अध्ययन तक के नाम आपको सुनाने हैं। किस बहन को याद है? बोलो सा। बोलो सा। रुक्मणी। आपने बड़े ही सुंदर आंसर दिया। 5वें वर्ग के पहले अध्ययन से लेकर 8वें अध्ययन तक का नाम सुनाना था। आपने बराबर सारे क्रमशः नाम सुने। आपको बहुत बहुत अनुमोदना। इस प्रकार श्री अंतकृत दशांग सूत्र यहाँ पर पूर्ण होता है। आज पर्युषण महापर्व का 5वां दिवस आपके बीच में उपस्थित हुआ है। आज का यह दिन हमें सेवा दिवस के नाम से मनाना है। सेवा के संदर्भ में आप भली भांति जानते हैं कि अपने शारीरिक शक्ति के माध्यम से किसी अन्य को साता पहुंचाना, किसी अन्य को सुख पहुंचाना सेवा कहलाता है। शास्त्र के अंदर कहते हैं, उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर आया है कि वयावृत्य करने से, सेवा शुश्रूषा करने से व्यक्ति के तीर्थंकर गोत्र के जैसा पुण्य कर्म का भी क्या हो सकता है? बंधन हो सकता है। सेवा की महत्ता जैन दर्शन के अंदर बड़ी सुंदर रूप में प्रस्तुत की गई है। जैन दर्शन में कहा जाता है कि सेवा करने से पूर्व मन के अंदर अंश मात्र भी स्वार्थ की वृत्ति नहीं रखनी है। हम किसी की भी सेवा करते हैं, परिउपासना करते हैं, तो वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की लौकिक आकांक्षा नहीं रखनी है। मन के अंदर भी किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक आकांक्षा भी नहीं रखनी है। यानी कि पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव होकर किसी अन्य को सुख पहुँचाना सेवा कहलाता है। तो सेवा के अंदर कहते हैं कि सेवा धर्मो परम गहनो योगिनामप्य गम्यः। यह सेवा धर्म बड़ा ही गहरा है, कठिन है, और ये योगी महान पुरुषों के लिए भी अगम्य है। यानी कि बड़ा ही कठिन इस सेवा धर्म को कहा गया है। आज भी लोग सेवा करते हैं। वर्तमान के अंदर कुछ महीने पहले लॉकडाउन चला था। लॉकडाउन बड़ा ही गहरा चला था कि लोगों के लिए आमदनी की भी बराबर व्यवस्था नहीं थी। तो कई सारे धनाढ्य सेठों ने आगे आकर उस सेवा के यज्ञ के अंदर अपने अपने योग्य समिधा को समर्पित किया। यानी कि सभी ने सेवा का लाभ लिया। कुछ ने गुप्त रहकर बड़ी ही पुण्यवानी अर्जित की, तो कई कई पुरुषों ने, कई कई महिलाओं ने सेवा का प्रचार प्रसार कर करके भी सेवा का लाभ लिया। तो कहने का भाव यह है कि अगर हम किसी की भी सेवा करते हैं तो उसमें गुप्त रखना अत्यंत ही अच्छा रहता है। क्योंकि हम जब गुप्त रहकर सेवा करते हैं तो जिसको सेवा की आवश्यकता होती है उसके मन में लज्जा नहीं आती है। कोई संपन्न परिवार का है, परिस्थिति ऐसी बन गई और हाथ में पैसा नहीं है, उसको सेवा की अत्यंत आवश्यकता है, पैसों की बहुत ज़रूरत है, परंतु लौकिक प्रशंसा और आकांक्षा के लिए कोई व्यक्ति ज़्यादा दिखावा करके अगर उनको राशन का किट भी थमाता है तो उसमें भी फोटोग्राफ लेते हैं, तो जिसको सेवा की ज़रूरत है वो ऐसी सेवा लेने से क्या कर देता है? हाथ जोड़ लेता है कि ऐसी सेवा नहीं चाहिए जिससे इज्जत क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो जितने भी सेवा भावी पुरुष हैं उनसे यही कहना है कि आप सेवा कीजिए, परंतु सेवा के साथ ज़्यादा दिखावा, ज़्यादा प्रचार प्रसार मत कीजिए। लॉकडाउन के अंदर कई ऐसे सेवा भावी पुरुषों को भी देखने का अवसर मिला कि एक केला को 10-10 जने देकर एक पुरुष को क्या करते हैं? देखा होगा आपने एक केले का फल और उसको 10 जने मिलकर किसी आवश्यक व्यक्ति को क्या है? देते हैं। तो ये एक प्रकार की जो सेवा की जो भावना है उस सेवा की भावना को खत्म करने जैसी परंपरा है। तो आप जितना हो सके अपने दिल से यह सोचिए कि मैं किसी की सेवा करता हूँ तो उसको क्या रखूँ? गुप्त रखने का प्रयास करो, और किसी अन्य को बताऊँ तो केवल इस अपेक्षा से बताऊँ कि वो भी मेरे जैसा अनुकरण कर सके। आप कई लोग ये तर्क देते हैं कि बाबूजी
ज़्यादा प्रचार प्रसार करने से लोग उस सेवा के कार्यों में जुड़ते हैं। मैं आपका कहना और तर्क सही होता है, परंतु वो तर्क एक दृष्टि से सही होता है, दूसरी दृष्टि से अगर हम सोचे तो वो आपका तर्क भी क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। भगवान महावीर का धर्म अनेकांतवाद का है, तो आप सेवा कीजिए, परंतु सेवा में दिखावा मत कीजिए, तो आपकी की गई सेवा प्रशंसनीय बनेगी, अनुकरणीय बनेगी और लोगों के लिए प्रेरणादायक भी बनेगी। तो इसी प्रकार एक बात कहकर विराम देता हूं कि मालदार बाप की सेवा तो हर व्यक्ति कर लेता है, मालदार बाप की सेवा हर कोई कर लेता है। बाप के पास संपत्तियों की, नोटों की गड्डियां लगी हो और खूब सारा ऐशो आराम हो, तो उस बाप की कोई भी व्यक्ति सेवा कर लेगा, उनके बेटे भी उनको छोड़कर नहीं जाएंगे। परंतु आप ऐसे व्यक्तियों की सेवा कीजिए जो समाज से तिरस्कृत है, परिवार से तिरस्कृत है, जिन्हें कहीं पर भी सम्मान नहीं मिलता है, ऐसी व्यक्तियों की सेवा कीजिए। वो सेवा ही आपके हृदय के अंदर आत्मिक संतोष देगा, दिल से आपको संतुष्टि देगा। इसी के साथ अपनी बात को यहाँ पर विश्राम देता हूँ। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय।